करके मेरी सारी काम हो गई है। टहलने के बाद हम नीचे आए और सारे झाड़ू पोछा सब किए हैं, भगवान का बर्तन वर्तन बहुत सारे धुल धाल के। और वो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और आज सिर्फ पूजा ब्लॉग है, आज के ब्लॉग में सिर्फ पूजा का ही दिखाएंगे। पूजा की तैयारी में ही बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम नहा लिए हैं, नहा करके अच्छे से बाल धुल के नहा लिए हैं और साफ़ कपड़ा पहन लिए। तो आप लोग बताना ये साड़ी मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और नहा चुके हैं और आज हमारा है फास्ट, और मेरा और ट्विंकल का 2 आदमी का फास्ट है। पति इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, नहीं तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट करते थे। और हमारा सब कुछ हो गया, झाड़ू पोछा। और सुबह में हम आधा घंटा ऊपर में टहले भी टहलने के बाद नीचे आए और नीचे आकर के सबसे पहले झाड़ू लगाए और माँ को और हस्बैंड को चाय बना के दिए। हम तो अभी चाय पीते नहीं हैं। और इसके बाद फिर हम झाड़ू लगाए, पोछा लगाए और उसके बाद हम नहा धो करके अब हम हो गए हैं रेडी। तो अब हमारी होगी पूजा। तो आप लोग आज के ब्लॉग में बने रहें क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज तो भगवान शिव का दिन है, तो पूजा पाठ देखेंगे, मंदिर देखेंगे, शिवलिंग का दर्शन होगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वो आज सारे हमारे वीडियो में है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखें और फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद अब हम हो गए रेडी। तो ये देख लीजिए, अब हम हो गए रेडी। आप लोग बताइएगा हम इस साड़ी में कैसे लग रहे हैं। ये साड़ी में थोड़ा सा ना सितारे का चिमचिम है, तो बहुत ख़राब लगता है पहनने में। तो सासू माँ बोली पूजा वूजा में पहन करके इसको ख़त्म कर लो। साड़ियों से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा शिफॉन है। लेकिन ये जो जरी किया हुआ है ना, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता। और जरी वाला हर साड़ी हमको चुभता है, तो इसलिए हम नहीं पहनते हैं इसको। ऐसे तो साड़ी पहनते ही नहीं हैं, तो कभी कभी अगर पहनते भी तो इसको पहनने से अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मंदिर, सबको साफ़ उफ करेंगे, फूल वूल सबको हटाएंगे। और आज बहुत लंबा पूजा मेरा चलेगा, घर में भी और मंदिर में भी। तो आज सिर्फ आज के ब्लॉग में पूजा ब्लॉग ही है, इसलिए हम और सब काम का वीडियो नहीं बनाए। तो गाइस यहाँ पर हम मेरी मंदिर में पूजा हो गई है, मंदिर घर के मंदिर में पूजा हो गई है। सारे फ़ोटो वोटो को साफ़ उफ करके और फिर यहाँ पर भी सारा जैसे मंदिर में पूजा करते हैं वैसे यहाँ भी पूजा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा घर में कम करते हैं। और अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं डलिया, जो अभी हम ले जाएंगे मंदिर। ये 2-3 तरह का फूल है, चंदन है और घी का दिया है, सिंदूर है। और इस डब्बा जो वाइट वाला देख रहे हैं, इसमें दूध है, जो कल ही हम लेकर के दूध वाले से दूध को फ्रीज में रख दिए थे। नहीं तो यहाँ पर सामने में दुकान है भी नहीं, और वो रखता भी है तो छोटा वाला नहीं रखता है, बड़ा वाला पैकेट वहाँ पर यूज़ नहीं हो पाता है। तो ये पे जल है लोटा में। और कभी भी मंदिर जाइए तो अपना जल ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग जल बाल्टी में रख देते हैं, वो जल को नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर वो ना जल चढ़ाने का धर्म हमको नहीं होगा, उसको हो जाएगा। और यहाँ पर डाली हमारी हो गई है। और ये है गंगा जल, थोड़ा सा डिब्बा में ले लेते हैं। ये गंगा जल थोड़ा गंदा है, और जबकि बहुत दिन हो गया फिर भी अभी तक गंदा है ही ये गंगा जल। ये गंगा जल संगम का है, और संगम से ला के कोई दिया था कुंभ में जब सब लोग गए थे, तो हम तो नहीं जा पाए थे। और गाइस यहाँ पर हमारी पूरा डाली सज गई है, तैयार हो गई है। और थोड़ा सा कहते हैं ना शिव भगवान को चावल भी चढ़ाना चाहिए, तो थोड़ा सा किसी कागज़ में मोड़ के चावल भी ले लेंगे। और ट्विंकल भी हो रही है तैयार। तो अभी हस्बैंड नहाने के लिए गए हैं, जब तक हम मंदिर से आएंगे तब तक वो ना पूजा वूजा कर लेंगे। वो भी पूजा बहुत करते हैं और पाठ करेंगे, फिर आरती करेंगे, हमसे ज़्यादा वो पूजा करते हैं। हम तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमको और भी काम रहता है, वो आराम से करेंगे। अभी बैठेंगे तो मतलब 1-1.5 घंटा उनको लग जाता है पूजा करने में, इसलिए उनके लिए भी फूल हम यहाँ पर रख के जा रहे हैं। और ये वाले लोटा हमारा है और एक लोटा ट्विंकल के लिए ले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी भी बारिश हो रही है बाहर में, और इसको अच्छी तरह से हम ढक दिए हैं। कभी भी डाला जो ले जाइए तो उसको कभी भी खुला नहीं ले जाना चाहिए, उसको ना किसी भी कपड़े से ढक देना चाहिए। और हमारे पति देव का ढांचा देख लीजिए आप लोग, कभी भी बनियान पहनते ही नहीं हैं। इनको बनियान ऐसे इनके पूरे शरीर में ना बहुत ज़्यादा दाना निकल आए हैं गर्मी से। तो अब हम चल दिए हैं मंदिर। तो चलिए अब हम आप लोगों को मंदिर का टूर कर। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अब मंदिर, ये मंदिर का रास्ता है।
और हम आ गए हैं, अब आ गए हैं मंदिर, थोड़ी दूरी पर, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर हम और ट्विंकल है, मेरे साथ साथ ट्विंकल भी है। और लड़की को तो ये वाली व्रत ज़रूर करना चाहिए, तो इसको हम इस बार ज़बरदस्ती व्रत कराए हैं। वैसे इसको व्रत बिल्कुल ही सूट नहीं करता है और इसका प्रेशर लो हो जाएगा, आपको बीमार पड़ जाती है। लेकिन बोले नहीं, चलो भले स्कूल छोड़ दो लेकिन व्रत करो। लड़की को थोड़ा बहुत व्रत भी करना चाहिए। एक तो उससे व्रत करने की आदत बनती है, दूसरा थोड़ा सा कुछ ना कुछ कष्ट तो दूर होता ही है भोला बाबा पर जल डालने से। और यहाँ पर हम आ गए मंदिर में, तो सबसे पहले हम शिवलिंग की सफाई किए। ये वाले भैया भी लगे हुए हैं सफाई करने में। हर 5 मिनट पे शिवलिंग भर जाता है। भीड़ तो बहुत थी मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं कितने आदमी पे आदमी है। और मंदिर है छोटा और शिवलिंग बहुत छोटे हैं और ये बगल में ही है। और ये बहुत सिद्ध मंदिर है, मतलब आप रुपये तो नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ पर स्थापना हुआ भोला बाबा का। तो हम अच्छे से पूरे शिवलिंग को साफ किए हैं और घी दूध मक्खन और सबसे उनके अभिषेक किए। उसके बाद फिर अबीर चढ़ाए, अबीर से उनके अभिषेक किए। और इसके बाद ट्विंकल भी मेरे पास में बैठी हुई है और बहुत अच्छे से पूजा हुआ। भीड़ रहने के बाद ही बहुत अच्छे से पूजा। बहुत लोग ये अपना ये होता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत लोग देखिए, बहुत लोग खड़े भी हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते अच्छे से पूजा। लेकिन मेरी पूजा जब भी हम जाते थे, मेरी पूजा बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है और बहुत मन से बहुत टाइम लगा के पूजा की। और यहीं एक जगह ऐसा है जहाँ आपके मन को शांति मिलती है। घर में तो एकदम आदमी को घुटन ही होता है। और यहाँ पर जलाधारी में हम जल 1 लोटा जल डालते हैं। जब भी हम शिव यहाँ पाते हैं तो 1 लोटा जल हम यहाँ जलाधारी में डालते हैं। और ये अंकल जी भी हैं, आंटी भी हैं, ये लोग भी पूजा एक साथ दोनों वाइफ हस्बैंड करते हैं। हमको नहीं हो पाता है हस्बैंड के साथ मंदिर आना, लेकिन ये भोला बाबा का पूजा ना मंदिर पति पत्नी के साथ ही करना चाहिए। लेकिन आजकल जेंट्स को कहाँ टाइम रहता है, अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। और यहाँ पर हम ट्विंकल को भी सिखाएं पूजा करने के लिए। बच्चों लोगों को थोड़ा सा ये सब चीज़ सिखाना चाहिए, पूजा कैसे किया जाता है, व्रत कैसे किया जाता है, खासकर लड़की को ज़रूर सिखाना चाहिए। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और जल उल सब चढ़ा दिए हैं। इसके बाद अब हम कर लेंगे इनका आरती। तो आरती यहाँ बैठ के नहीं करना है क्योंकि और आंटी लोग खड़ी हैं, तो चलो उठ जाएंगे हम यहाँ से। और दिया का अलग में रखा हुआ दिया की व्यवस्था, वहाँ पर हम दिया को रख सकते हैं। और अच्छे तरह से भोला बाबा को दबा दबा के हम आज पूजा किए हैं। और इससे इतना शांति होता है। और आपके काल कष्ट हरने वाले एक भोला बाबा महादेव ही होते हैं जो आपके काल कष्ट को दूर करेंगे। और यहाँ पे ट्विंकल को भी बताएं, तुम भी ऐसे ऐसे दबा लो। और आज ट्विंकल स्कूल नहीं गई थी, तो यहाँ से मन से जो आपके मन में हो, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, हम लोग अब तो वही मांगेंगे भगवान से, बच्चों को सुख शांति दे, परिवार में शांति बनाए रखे। और आप अपना कृपा बनाए रहे महादेव। और भगवान से हम यही बोले, भगवान आप हमारे परिवार और हमारे बच्चों पे कृपाएं बनाए रखना। और तो यहाँ पे मेरी आरती उरती सब हो गई है। तो अभी दूसरी आंटी बैठेंगी, तो हम यहाँ खाली कर दिए जगह, क्योंकि वो भी बहुत देर से खड़ी थी। और
हाँ, मेरे पूजा में थोड़ा टाइम लग गया। वो पंडित जी बोल रहे थे इतना टाइम आप लोग धीरे जल्दी जल्दी पूजा करके निकलिए, लेकिन वही पूजा करने बैठे हो तो होता है अच्छे ढंग से ही पूजा कर ले। और यहाँ पर दीपक का जगह बना हुआ है, तो यहाँ पर हम दीपक जला देंगे। मतलब वो जो दीपक वहाँ से लाए उठा के उसको यहाँ पर रख देते हैं। वहाँ पर पंडित जी नहीं रखने देते हैं, क्योंकि सब लोग पूजा वूजा करते हैं, से साड़ी चुन्नी कुछ भी मतलब और यहाँ पर माता रानी का भी दरबार है, तो भोला बाबा के मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ माता रानी का भी दरबार है, तो उनसे भी उनका भी दर्शन किए और उनको भी फूल जल चढ़ाए। और यहाँ पर बस 2 ही 3 माता, एक माता रानी बैठी हैं, एक राधे कृष्ण का मूर्ति है, और मेन यहाँ पर भोला बाबा का ही है। और भोला बाबा है, नंदी है, मेन यहाँ पर वही है भोला बाबा और नंदी का। तो बस ये दो मूर्ति जो है ना, कृष्ण भगवान और राधे का और माता रानी, ये को यहाँ पर स्थापना किया है। जब ये मंदिर की स्थापना हुई थी तो पहले भोला बाबा के मंदिर के नाम से ही हुआ था। धीरे धीरे यहाँ पर मंदिर 2 भगवान को कोई बैठाए हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पर हम राधे कृष्ण के मंदिर में भी आ गए पूजा करने के लिए। और अब हम पूजा करके अब हम जाएंगे घर। तो आप लोग बताइएगा आज का हमारा ये पूजा वाले ब्लॉग आप माता रानी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पर गेट हमें सब बंद रहता है माता रानी का, माता रानी को छू के आप पूजा नहीं कर सकते। बाहर में ही आप जल फूल चढ़ा दीजिए। लेकिन अब मंदिर से हम अभी अभी आए हैं घर, और बहुत ज़्यादा धूप भी है, बारिश भी हो रही है, पता नहीं चल रहा है कैसा मौसम है। और लेकिन बहुत अच्छे ढंग से पूजा किए और बहुत शांति लगा पूजा करने के बाद। और मतलब जो भी मन में टेंशन रहता है पूजा कर लिए तो बहुत ज़्यादा ही मन हल्का हो गया है। अच्छे से उनका अभिषेक भी किए, सब कुछ किए, घर में भी पूजा किए, सब कर लिए। अब हम आ गए घर, और थोड़ी देर बाद 10 मिनट आराम करने के बाद बस अब लगी है प्यास बहुत तेज़, और उसके बाद हम पिएंगे पानी। तो ये बाल भी थोड़ा सा गीला भी हो गया, इससे बाल धुल के भी गए थे, और थोड़ा सा पानी बारिश हुई, लेकिन फिर मैं देखिए धूप निकल आया, समझ ही नहीं आता मौसम कैसा है। अब हमारी बनेगी शरबत नींबू वाली पानी, उसके बाद ही कुछ आगे का कार्यक्रम होगा। लेकिन उससे पहले 15-20 मिनट अभी हमको बैठना है पंखे में। ये हमारे हाथ में देखिए, ये अबीर जब उनका अभिषेक किए थे तो मेरे हाथ में अबीर का रंग लग गया है। ये अच्छा होता है, और अगर भोला बाबा का कोई अभिषेक कीजिए तो उसका रंग आपके साथ आ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अब ज़बरदस्ती नहीं हाथ में रंग लगा लेना है, लेकिन उस टाइम में अगर अनजाने में लग जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पर आप हम आ गए हैं घर किचन, और किचन में देख रहे हैं गर्मी से मेरी हालत ख़राब है, कभी बाल को उधर करते कभी बाल को उधर करते हैं, और हमें ये वाली गर्मी बहुत ज़्यादा चुभती है। तो सबसे पहले हम बाल को समेटेंगे, और इसके बाद अभी हम सबसे पहले बनाएंगे नींबू और पानी। टिंकल को भी नींबू पानी देना है। मंदिर जाने से पहले ही ना फ्रिज में पानी और चीनी को हम एक बर्तन में डाल के रख के गए थे। जब तक आएंगे तब तक चीनी गल जाएगा और पानी भी ठंडा जाएगा, और साफ़ पानी। और ये सब पानी पर हमें विश्वास ही नहीं होता। जब ये पानी लाए हैं तब हम ताज़ा ताज़ा पानी भर के रख के गए थे, और यहाँ पर उसमें 2 नींबू निचोड़ दिए, चीनी तो गल चुका है। और आप लोग क्या पीते हैं पूजा के बाद? आप लोग तो चाय सबसे पहले पीते हैं, और हमें चाय नहीं पिया जाता। हमें प्यास इतनी तेज़ लगती है तो पहले नींबू पानी पी लूँ, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद तब मेरी चाय बनती है। पानी के लिए भी हमको ज़्यादा खलता है, और ये अच्छे से बना के पहले सबसे पहले 1 गिलास हम टिंकल को देंगे। तो आइए, जिसका व्रत है आप लोग ये शरबत पी लीजिए। हम लोग इसको शरबत, नींबू का शरबत ही बोलते हैं। और अभी हम टिंकल को दे के आ रहे हैं।
तो यहाँ पर हम भी 2 गिलास नींबू पानी पी लिए हैं। अब जाके हमें ठंडक मिली है, आराम मिली है। और अब थोड़ा सा पंखा के नीचे हम बैठे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा शरबत पिए हैं और आराम लग रहा है। बाहर का मौसम बिल्कुल उमस है, बहुत ज़्यादा उमस है और लग रहा है चक्कर ही आ जाएगा। ये भोला बाबा का जांचना होता है, देखते कौन कौन इस हमारे तकलीफ में कौन कौन झेल लेता है। हमें तो यही लगता है भोला बाबा अपने व्रत के दिन थोड़ा ज़्यादा ही उमस कर देते हैं। अब ट्विंकल भी पी लिए, हम भी पी लिए हैं। अब 10-15 मिनट के बाद ही चाय बनेगी। अगर पति देव बोलेंगे तो 10 मिनट के बाद बनाएंगे। और यहाँ पर हम अब जा रहे हैं किचन में। किचन में आज कोई ज़्यादा नहीं बनेगा, माँ और हस्बैंड हैं। उन लोगों से पूछ लेते हैं क्या खाएंगे हम लोग। तो ये देख रहे हैं, ये बाहर में बारिश हो रही थी कि अपना दोनों बनियान ला के यहाँ पर रख दिए हैं। और इसी से हमको इनसे लड़ाई होती है, हर हमेशा बहस होता है हमको इनसे। ये क्या करेंगे, कपड़े लेकर के डाइनिंग टेबल कुर्सी पर रख देंगे। और तो यहाँ पर अब लगा रहे हैं हम खाना। तो आज हम बनाए आलू गोभी की सब्जी और पूरी। तो यही बोले जो पूरी ही बना लो, उनको खाने का भी मन होगा पूरी। तो ये माँ का खाना है, माँ को खाना दे दिए। और इसके बाद सब कोई खाना वाना खा लिए दिन में, सब कोई मतलब वही माँ और हस्बैंड खा लिए। पूरी सब्जी बनाए थे, पूरी सब्जी दही सलाद। और अब ये शाम की है, तो शाम में ट्विंकल के लिए बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। इसको हम 1 घंटा पहले ही फूलने डाल दिए थे पानी में। और टमाटर हरी मिर्च देसी घी का तड़का लगा के टमाटर हरी मिर्च को भूज के उसमें डाल दिए। ये बहुत सॉफ्ट भी होता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और ट्विंकल को सिंधा नमक दे देंगे शाम को। हम तो नहीं लेते हैं सिंधा नमक, क्योंकि उसका बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है। ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, उसका बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है, तो इसलिए उसको सिंधा नमक दे देंगे। थोड़ा सा तो नमक दे देंगे तो था वो खा लेगी, नहीं तो वो खा नहीं पाती है बिना नमक वाला। दिन में दिए थे बिना नमक का आलू फ्राई करके, बिल्कुल नहीं खाई। अभी देखते हैं, अभी वो कोचिंग गई हुई है। बर्डन तो बहुत ज़्यादा बच्चे पे लोड है। और ये उसकी खिचड़ी बन गई है और ये दही साथ में उसको दे रहे हैं दही। तो वो अभी आ गई है कोचिंग से, अभी 7:30 बज रहे, तो उसका हम जल्दी जल्दी बना के रख दिए थे। और उसके बाद हम आ गए हैं आरती करने के लिए, शाम का आरती। ट्विंकल को सब कुछ देने के बाद, इस ट्विंकल का ही वेट कर रहे थे, वो आ जाए तब उसको दे के ही हम आरती करें, क्योंकि हमको आरती में टाइम लगता है। तो गाइज आज का ब्लॉग यही है। तो आज का हमारा पूजा ब्लॉग यही है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग? अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।